ये कहानी है कुणाल राजवंश और सोनम कत्याल की, जो कि कुणाल के बोले एक झूठ के कारण साथ आए और फिर उनमें प्यार हो गया। तो चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं कुणाल राजवंश और सोनम कत्याल के बारे में। कुणाल राजवंश राजवंश खानदान का बड़ा बेटा है, जो अपने पिता और भाई बहन से बहुत प्यार करता है। पिछले कुछ सालों में ही उसने अपनी कंपनी का नाम इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी बहुत फेमस कर दिया था। और तो और वो अभी बस 28 साल का है, जिस वजह से उसे अब तक 2 बार लगातार बेस्ट सीईओ का खिताब भी मिल चुका है। तो अब बात करते हैं हम सोनम की। सोनम कत्याल कत्याल फैमिली की राजकुमारी, जो अपने दादाजी के साथ लंदन में रहती है। उसके माता पिता और एक बड़ा भाई बहुत साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब सोनम सिर्फ 4 साल की थी। उसके बाद सोनम के दादाजी उसे अपने साथ लंदन ले गए। आज सोनम 26 साल की हो गई है और वो बिजनेस के हर एक दांव-पेच जानती है। हालांकि कंपनी के सीईओ अभी भी मिस्टर कत्याल है, लेकिन कंपनी के सभी काम सोनम के मर्जी से ही चलता है। एक दिन सोनम का उसके दादाजी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ और वह घर छोड़कर इंडिया चली आई। यहाँ आकर उसने अपना हुलिया भी बदल दिया। वो सोनम कहीं गायब हो गई, जिसकी एक नजर ही किसी को भी अपना दीवाना बना देती। बल्कि यह तो अजीब से चश्मे लगाकर और भी अगली दिखती है। उसने अपने लंबे काले बालों को भी छुपाकर छोटे बालों की विग पहन रखी है, जिस वजह से वो और भी अजीब लगती है। वो यहाँ कुणाल की सेक्रेटरी के रूप में काम करती है। कभी कभी तो कुणाल को भी उसके किए हुए काम पर शक होने लगता है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा कर जाती जिससे उसे यकीन हो जाता कि इससे ज्यादा बेवकूफ लड़की और कोई नहीं होगी। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार वह कौन सा झूठ था जिसने इन्हें इतना पास ला दिया। आज राजवंश ग्रुप को इस बिजनेस वर्ल्ड में 15 साल पूरे हो गए, इसलिए कुणाल ने आज एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें ऑफिस के सभी लोग आए हुए थे और सोनम भी। आज सोनम ने एक ब्लू कलर की फ्रॉक टाइप ड्रेस पहनी हुई थी। उसके चेहरे को छोड़कर जो भी उसे देखता, वो एक बार फिर पलटकर जरूर देखता। आज सभी बहुत खुश थे और सबने पी भी रखी थी। यहाँ तक कि कुणाल ने भी आज सभी के साथ टोस्ट करते हुए ज्यादा पी लिया था। बस सोनम ही थी जो कि अभी भी होश में थी, क्योंकि उसे अपनी लिमिट्स पता थी, तो उसने बस 2 से 3 ग्लास ही पी थी। पार्टी के खत्म होते ही सभी धीरे धीरे घर जाने लगे। सोनम भी वहां से जाना चाहती थी, लेकिन कुणाल की सेक्रेटरी होने के नाते उसे अभी रुकना पड़ रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि 10:30 बज चुके हैं, तो उसने तुरंत कुणाल से हल्के गुस्से में पूछा, सर, क्या आप अभी भी घर नहीं जाना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर कुणाल ने उसकी ओर देखा और उसके एक हाथ को पकड़ते हुए कहा, जाना तो है, लेकिन क्या करूं? कैसे जाऊं? मैंने ड्रिंक की हुई है, तो गाड़ी नहीं चला सकता हूं। तुम मेरा एक काम करोगी? मैं तुम्हारा बॉस हूं ना, तो अपने बॉस को उसके घर सही सलामत पहुंचा दो। ये मेरी गाड़ी की चाबी है, वापस कर देना, रख मत लेना मेरी चाबी। इतना कहकर कुणाल सोनम के कंधे पर ही सो गया। जब सोनम ने उसकी बात सुनी, तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा, तो उसे हंसी भी आ गई, क्योंकि कुणाल किसी बच्चे की तरह सोनम का हाथ पकड़कर सो रहा था। उसे इस तरह खुद को पकड़े हुए देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए वहां के एक वेटर से मदद ली और कुणाल को उसकी कार तक ले गई और तुरंत वहां से निकल गई। करीब 1.5 घंटे बाद आखिरकार वह कुणाल के घर पहुंच ही गई। उसने 45 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में तय किया, क्योंकि बीच बीच में उसे कुणाल को भी संभालना पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब भी सोनम के सामने थी, और वह थी कुणाल को उसके घर तक ले जाना। सोनम ने एक गहरी सांस ली और कुणाल को गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन अभी वह आगे बढ़ ही रही थी कि तभी कुणाल ने उसका हाथ छुड़ाकर वहीं जमीन पर बैठ गया। और तो और उसने सोनम को भी अपने पास खींच लिया। उसकी इस हरकत पर सोनम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की उठने की, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। उसने गुस्से में कुणाल को डांटते हुए कहा, कुणाल, अगर तुम अब घर के अंदर नहीं चले तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर कुणाल तुरंत ही अपनी जगह पर खड़ा हो गया, लेकिन उसने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि वह फिर से गिर गया। लेकिन सोनम ने उसे तुरंत ही संभाल लिया और एक गहरी सांस लेते हुए उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। उसके लिए यह करना बहुत आसान था, क्योंकि उसने बचपन से ही लोगों को उठाकर पटकने की ट्रेनिंग ले रखी थी। फिर वह सीधे कुणाल के घर के दरवाजे पर ही रुकी। उसने उसे नीचे उतारते हुए कहा, सर, आप बस कुछ देर यही रुकिए, मैं अभी दरवाजा खुलवाती हूँ। लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला।
वह बेचारी अभी सोच ही रही थी कि तभी उसे कुणाल की आवाज आई, घर पर कोई नहीं है और मेरे पास चाबी भी नहीं है। इतना बोलकर कुणाल ने अपना सिर वापस से सोनम के कंधे पर रख लिया। कुणाल बात सुनकर और उसकी इस हरकत पर सोनम को उस पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने खुद को संभाला और अपने पर्स से एक चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कुणाल भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। दरअसल कुणाल ने पहले ही अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी सोनम को दे रखी थी। कुणाल जब अंदर आया तो वह सीधा सोफे पर जाकर सो गया। जब सोनम ने उसे सोफे पर सोते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर कुणाल राजवंश, क्या आप यही सोफे पर ही सोने वाले हैं? सोना ही है तो अपने कमरे में जाकर सोइए, क्योंकि मुझे भी घर जाना है। उसकी बात सुनकर कुणाल एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी जगह से खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। लेकिन वह अभी एक कदम ही बढ़ा था कि फिर लड़खड़ा गया। वह अभी गिरता उससे पहले ही सोनम ने उसे पकड़ते हुए कहा, मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब आप पीने के बाद खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना पीते ही क्यों हैं? रुकिए, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाती हूँ। इतना कहकर वह उसे उसके कमरे तक ले गई। लेकिन वे अभी कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी कुणाल ने अचानक सोनम को अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल वह उसे किस करने लगा। कुणाल के यूं अचानक किस करने से पहले तो सोनम कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसे होश आया उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कुणाल को खुद से अलग किया। उसने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सीधा अपने बेड पर जाकर गिरा। उसकी इस हरकत पर सोनम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और कुणाल के पास जाकर पहले तो उसके हाथों पर कई बार मारा। फिर जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तब उसने कुणाल को सीधा किया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। सोनम वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसे कुणाल की धीमी आवाज सुनाई दी। जब उसने उसकी तरफ देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि कुणाल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई बुरा सपना देख रहा है। सोनम ने तुरंत उसके सिर को सहलाना शुरू कर दिया। उसके इस तरह करने से कुणाल शांत हो गया, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगी कुणाल ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने सिर के पास बैठाया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। धीरे धीरे वह बोलने लगा, मत जाओ, मुझे छोड़कर प्लीज। यह सब बोलते हुए वह थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था। सोनम ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह बहुत ज्यादा हैरान थी। कुछ ही देर में सोनम ने अपने फोन में देखा कि अब 12:30 बजने वाले हैं। उसने फिर से कुणाल को हटाने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह उसे हिला नहीं पाई। कुणाल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे आज ऐसे ही नींद आने वाली थी। उसे इस तरह देखकर सोनम को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अब न तो वह अपने घर जा सकती थी और न ही वहां पर लेट सकती थी। इसलिए वह वहीं बैठे बैठे ही सो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे रात भर ऐसे ही सोना पड़ा। सुबह के करीब 4:30 बजे कुणाल ने अपना सिर उसकी गोद से हटाया। उसके इस तरह हिलने से सोनम की भी नींद खुल गई। तब जाकर सोनम ने अपने पैर सीधे किए, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई इस बार वह खुद लड़खड़ा गई। उसने तुरंत ही बेड को पकड़ लिया, क्योंकि उसके पैर सुन्न पड़ चुके थे। इसी वजह से उसे एक बार फिर कुणाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने अपने पैरों की मालिश की। कुछ देर की मालिश के बाद वह खड़े होने के लिए तैयार थी। वह वहां से जाने के लिए खड़ी तो हो गई, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत खुद को आईने में देखा। उसने जो ड्रेस पहनी थी उसमें वह घर से बाहर नहीं जा सकती थी। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उसे अपनी समस्या का हल मिल गया। वह तुरंत ही कुणाल के क्लोजेट रूम की तरफ चली गई। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। कुणाल के घर का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। उसके हाथ में दूध का पैकेट और अखबार था। वह व्यक्ति उस घर की साफ सफाई, कुणाल के बाकी कामों और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहता था। वह पहले कुणाल की मां के साथ काम करता था और उनके बाद कुणाल के साथ रहने लगा। वह अंदर आकर रोज की तरह अपने सभी काम करने लगा। तभी उसकी नजर एक पैकेट पर पड़ी। जब उसने उसे देखा तो वह हैरान रह गया।